जिसका मुझे आया तो इतना कि रुकने का नाम नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर के बारे में। आप सभी के जुबान में अभी यही गाना चल रहा था। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे गाना, जब मैंने बताया कि आप लोगों को मॉडल पेपर जारी हो चुका है। बेसब्री से इंतजार था और इसलिए गाना निकल ही जाता है बाई चांस मुंह से। तो दोस्तों, और दिया भी तो दिया, बिल्कुल छप्पर फाड़ के दिया। कहते हैं ना, जब देते हैं भगवान तो छप्पर फाड़ के दो, लेकिन आप लोगों को मॉडल पेपर छप्पर फाड़ के दिया, वो भी 5-5 सेट। शायद ऐसा कभी जारी नहीं हुआ। एक साथ 5-5 एक करके जारी होता तो अलग बात होता, लेकिन एक साथ दोस्तों 5-5 सेट। तो दोस्तों चलिए, आज ज्यादा हम लोग इसको देर नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों का क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 डिटेल सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। आज इसका हर एक वीडियो में हर एक पूरा सेट 2 को कंप्लीट क्लास करके खत्म कर देंगे। मतलब वही चीज है, क्लास या खत्म। सेट 1 दोस्तों मैं बता दिया था, उसमें आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताया था, लेकिन आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, सर नहीं बोर्ड में बताइए, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, आप सभी के सामने आप सबका विकास सर हाजिर है। आप लोग कहें और मैं ना करूं, ये कौन सा बात। और दोस्तों बाकी जितने सारे क्लास है आप लोग भी इंतजार कीजिए, हर एक का धीरे धीरे अपलोड होगा। देखिए, अकेला है, अकेला हूं, सब कुछ अकेले करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग भी समझते हैं। तो मैं एक एक करके सारा चीज करूंगा, आप लोग बस इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम से पहले तो मैं पहले तक क्या, उससे पहले ही अपलोड कर दूंगा सारा चीज, ठीक है। तो बस आज देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर सेट 2। इससे पहले बता दूं, क्लास 10 का साइंस का दोनों से अपलोड कर चुका हूं, सोशल साइंस कर चुका हूं, इंग्लिश कर चुका हूं। 11th का आप लोग का हिस्ट्री को कर चुका हूं, 9th का आप लोग का साइंस को अपलोड कर चुका हूं, और धीरे धीरे सारा चीज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बस चैनल पर बने रहिए। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो देख पाए, अपडेट से अपडेटेड रह पाए और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाए। सबसे बड़ा चीज है पढ़ाई करना। अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है दोस्तों, यानी कि 30 डेज, 30 दिन बचा हुआ है। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग कैसे पढ़ें। 3-4 महीना बीत चुका है, क्या 1 महीने में तैयारी हो पाएगा सर? बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन आपको उस तरह से स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करना होगा। मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो पहले ही बना दिया, उस अनुसार तैयारी कीजिए। अभी सबसे पहले मॉडल पेपर को सॉल्व जरूर कर लीजिए। कोई भी विद्यार्थी मॉडल पेपर को नहीं छोड़ेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के शानदार क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया जी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर का बटन बिल्कुल फ्री है, उसको भी शेयर कर दीजिए, और लाइक भी फ्री है, उसको भी कर दीजिए, क्योंकि जहां फ्री का बात होता है वहां तो सब। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। और पहला सवाल है आप लोग का, देखिए मैं स्क्रीन में क्वेश्चन यहाँ नहीं दिखाऊंगा और ज्यादा टाइम लगेगा, आप लोगों में क्वेश्चन यहाँ लिख दूंगा जितना संभव हो सकेगा, ठीक है। पहला सवाल है आप लोग, ठीक है, कि 140 का अभाज्य गुणनखंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आप लोग तो क्वेश्चन देखे ही होंगे, या फिर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बता ही दिया हूं पहले कैसे डाउनलोड करना है। 140 को अभाज्य गुणनखंड सिंपल सा है, और एग्जाम में फिक्स आएगा इससे सवाल। 2 7 14 और 0, और कितना सर? 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया ना, साथ में 6 गया तो 1 यहाँ मान लेंगे, तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, और जाएगा सर 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से सर चल जाएगा, 5 7 35। अब सर 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7। 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। यानी कि देखिए ऑप्शन आप लोग को, 1 मिनट, ऑप्शन में क्या क्या है? हाँ, 2 गुना 5 गुना 7, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल क्या है? किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? मैंने कहा था ये सवाल फिक्स आएगा, और बोर्ड एग्जाम में भी फिक्स है, इससे सवाल जरूर आएगा, इसलिए भूलना नहीं। क्या होता है दोस्तों? कोई भी दो संख्या अगर देखिए दे दिया है यहाँ पर a और b, हम लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF। तो देखिए कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि HCF इंटू एलसीएम, तो कोई दिक्कत नहीं, HCF को पहले लिखिए या फिर एलसीएम को। HCF इंटू एलसीएम का वैल्यू बोला, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। a इंटू बी किस में है? देख लीजिए ऑप्शन सी में, मारिए टक से। नेक्स्ट, 45 और 160 का HCF है, 3 नंबर, 45 का और 160 का HCF बोला है, तो कैसे निकालेंगे सर? तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। 45 को पहले इस तरह से तोड़ लीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, सर 5 से चल जाएगा, 5 एकम 5 हो गया। अब 160 को तोड़िए, तो 2 8 16 और 1 0, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 1 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 2 0, फिर 2 से जाएगा, 2 5 10, फिर अब नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ना। क्या हो गया? 160 बराबर देखिए
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के को 2 1 2 3 4 5 को 2 1 2 3 4 5 को 2 और एगो 5 और 40 का कितना है 45 का कितना है भैया जी 3 गुना 3 गुना 5 3 गुना 3 गुना 5 कुछ कॉमन आ रहा है आप लोग क्या बोला है HCF तो कॉमन क्या दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ये 5 भैया दिख रहा है तो HCF बराबर हो जाएगा 5 दोस्तों HCF जो दोनों में कॉमन आता है तो मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन वही आप लोग का HCF होता है। मार्कर शायद थोड़ा आप लोग का ई चल रहा है तो दूसरा मार्कर मैं ले लेता हूँ दिखने में प्रॉब्लम होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर हो गया 4 नंबर बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन कथन सत्य आप लोग देख सकते हैं आपके पास मॉडल पर होगा। ठीक है 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है आप लोग यूक्लिड विभाजन याद है वही वाला पूछा है हम लोग जानते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो देखिए कौन वाला हो जाएगा a इक्वल बी क्यू प्लस आर ऑप्शन नंबर बी मारिए सटाक से सही हो जाएगा। चलिए 4 हो गया 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है 5 नंबर में एक द्विघात बहुपद दे दे x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस a बोल रहा है इसके शून्यकों का गुणनफल मतलब c बटा a होता है शून्य गुणनफल क्या होता है c बाई a क्या दिया हुआ है ये दे दिया है आप लोग का 8 तो शून्य क्या होगा देखिए c बाई a यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब ये सी है सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं हाँ सर और ए एक्स स्क्वायर ए की जगह पे कुछ है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक लिख सकते हैं हाँ सर बराबर 8 मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया 8। अब यहाँ पे ए की जगह पे 8 रख दीजिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8 बस अब इसका क्या निकालना है आप लोग को शून्यक निकालना है ना हाँ शून्यक तो बस इसका शून्यक मतलब इतना बराबर 0 कर दीजिए और इस द्विघात बहुपद को तोड़ दीजिए कैसे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं 8 1 कम 8 माइनस 8x और माइनस 1x प्लस 8 बराबर 0 देखिए माइनस प्लस 8x और x 9x हो जाए गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है कुछ कॉमन आएगा x कॉमन आएगा तो x माइनस 8 इसमें कुछ आएगा माइनस 1 तो x माइनस 8 बराबर 0 तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0 मतलब एक बार x का वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 और एक बार x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 मतलब एक बार 1 होगा और एक बार 8 तो 1,8 सही आंसर हो जाएगा जो कि है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं आगे कि 6 नंबर बोला है अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा ज्ञात कीजिए। 6 नंबर देखिए दिख रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ठीक है का शून्यक दे दिया है अल्फा और बीटा क्या दिया है अल्फा और बीटा तो आपको निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इतना बार लिख सकते हैं अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा बीटा बचेगा तो बीटा एकम बीटा से भाग दीजिएगा इसको तो बीटा कट जाएगा बचेगा क्या अल्फा एकम अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना होता है माइनस बी बटा ए गुणनफल क्या होता है सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए तो माइनस बी तो माइनस है बी का मान कितना देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सब जगह एक है तो माइनस 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है तो माइनस 1 देख लीजिए किसमें है एक मिनट क्वेश्चन गलती लिखे हम शायद यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोई दिक्कत नहीं b की जगह पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए ना क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं सर -2 आंसर हो जाएगा सही। ठीक है तो -2 देख लीजिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर आप लोग देखिए अपना मॉडल पर में क्या है इसमें px के शून्यकों की संख्या बोला है बहुपद के px के शून्यक तो वो देखिए x अक्ष को कितना बार काट रहा है आप लोग ग्राफ ऐसा दिया हुआ है इस तरीके से देखिए ऐसा है और ऐसा करके
ऐसा करके पार हुआ, ऐसा करके, हाँ इसी तरह से, ठीक है। तो कितना बार काट रहा है, यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर देखिए, आप लोग का समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2y प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि बोल दिया है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समीकरण का युग्म क्या होगा। आप लोग पता है दोस्तों, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो समीकरण संपाती होता है, यानी कि बहुत सारा हल होता है, तो अनेक हल हो जाएगा। 8 का बी सही हो जाएगा। यदि रेखाएं, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, यदि रेखाएं 3x प्लस, चलिए इसको पहले थोड़ा मिटा लेते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। हाँ देखिए 9 नंबर क्या बोला है। 9 नंबर है दोस्तों 3x प्लस 2ky, ठीक है, बराबर 2, और एक वो है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए 2 को इधर ले आइए ना, ये समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस 2ky, 3x प्लस 2ky और माइनस 2 बराबर 0, और ये वाला समीकरण 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ठीक है। हमको देखिए समांतर कब होगा, हम लोग का समांतर कंडीशन पता है क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो भैया जी c1 बाई c2, तो ये तो इस देखिए ये निकालेंगे 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, इसको निकालिएगा तो क्या होगा, चलिए हम पुट करते हैं। a1 का मान 3, a2 का मान 2 बराबर होना चाहिए किसका, 2k/5, ठीक है। लेकिन ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए, -2/1, ये तो ऐसे भी बराबर नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। k का वैल्यू निकल जाएगा, 5 × 15 और 2 दूनी 4k, तो k हो जाएगा 15/4 आंसर। देखिए तो 15/4 है, 15/4 ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर क्या बोला है, k के किस मान के लिए रेखा युग्म इतना तथा इतना असंगत है। दोस्तों असंगत मतलब क्या होता है, समांतर। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर ही पूछ दिया, खाली इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया है। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सेम कंडीशन बैठेगा कि c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा, बाकी ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों बराबर कर दीजिएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों 10 नंबर का आप लोग कमेंट में सभी लोग आंसर बोलना होगा, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया 10। 11 नंबर क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल क्या है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अपना मॉडल पेपर में 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, का हल क्या है। हल मतलब क्या, दोनों तरफ का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखिए 5x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू 4, और एक समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 10। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो बोल रहा है कौन वाला हल होगा, तो हल होता है मतलब जब x और y का 2 वैल्यू बैठाते हैं ना, तो जब दोनों तरफ का बराबर हो जाए, इधर अगर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, तब हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए से ही हम शुरुआत करते हैं, पुट करते हैं, बैठाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन में आप लोग है 1, -1, मतलब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1। अगर हम यहाँ 1 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ -1 बैठाएंगे तो 3 एकम 3, और माइनस में तो 5 पे 3 जाएगा 2, ये तो बराबर होना नहीं, मतलब ये ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन में आप लोग का दोस्तों 2, -2, मतलब यहाँ 2 बैठाएंगे, यहाँ -2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ -2 बैठाएंगे तो 3 दूनी -6, -2 है तो ये माइनस होकर 4 आ जाएगा। तो क्या इसको भी, ये वाला भी बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कितना था, 2 था ना, 2 और -2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस, और यहाँ पर -2 बैठाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो +4। भैया जी आ गया 10, मतलब ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 11 का बी बिल्कुल सटीक हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ऐसे ही ट्रिक से इसको कर सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 4 का हल है, तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा है ये हल है a और b, तो इसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ। 12 नंबर इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 2 है को, और एक है x प्लस 4, ये x प्लस वाई बराबर 4। तो बोला है x बराबर कितना है, a है, और y बराबर है b।
तो ये ए और बी बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला a माइनस बी बराबर 2 और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 4। दोस्तों इस दोनों समीकरण को अगर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a बराबर 4 और 2 6। देखिए मैं प्रोसेस इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग को प्रोसेस में नहीं करना है, कितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं, समझिए और जल्दी कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का वैल्यू दे दिया था, तो बस मैं बैठा दिया यहाँ पर x के जगह पे क्या बैठा दिए a और y के जगह पे क्या बैठा दिए b, तो a माइनस बी बराबर 2 और यहाँ पर a प्लस बी बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़िएगा तो क्या प्लस माइनस से कट जाएगा और a और a 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इस a का मान ठो किसी भी एक में, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। चलिए हम इसी में रख देते हैं a का मान, तो क्या a के जगह पे कितना रखेंगे 3 माइनस b बराबर 2 होगा ना, तो माइनस b बराबर 2 माइनस 3, तो माइनस बी बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कटा तो b बराबर 1, मतलब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1, तो 3 और 1 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तुम्हारी ऑप्शन नंबर सी को चढ़ाक से। 13 नंबर बोल रहा है कि रैखिक समीकरण एवं 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है क्रमशः। दोस्तों इसको भी आप लोग उसी ट्रिक से बना सकते हैं। बस ऑप्शन में पहला ऑप्शन में 2,3 है, तो x के जगह पे 2 बैठाइए, y की जगह पे 3 बैठाइए। देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बराबर आ जाएगा जिसमें वही हल हो जाएगा, जिसमें नहीं आएगा उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो कमेंट बोलिएगा, मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, भैया जी ये भी आप लोगों को बहुत आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को बोल दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का नहीं होगा द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का दोस्तों यहाँ पर द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा आंसर 14 नंबर, ठीक है। 15 देखिए, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। द्विघात समीकरण में समान मूल कब होता है भैया, सर जब d बराबर 0 होता है, बिल्कुल जब d का मान 0 हो जाए ना, यानी कि जब विविक्तिकर क्या हो जाए 0, तो मूल बराबर हो जाता है, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 16 नंबर, द्विघात समीकरण एक दे दिया है, इसका विविक्तिकर पूछा है, यानी कि d पूछा है, तो देखिए 16 नंबर, यार ये भी नहीं चल रहा, तो देखिए इसको देख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसका विविक्तिकर यानी कि d निकालने वाला, d इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि यही b है, और 4ac 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 4, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 25 में 16 हो जाएगा तो 9, तो डी का वैल्यू 9 हो जाएगा। देखिए है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन सी, तो 16 का सी सही हो जाएगा। 17 देखिए, दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ 2-2 बार दे दिया गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा जस्ट डिजिट में चेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो देखिए इसको भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, लेकिन हाँ इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आप लोग को खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है 17 नंबर, जल्दी से, एक समीकरण दे दिया है। क्या समीकरण दिया है सर, ये दिया है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर, विविक्तिकर मतलब वही चीज निकालना है d, तो फॉर्मूला भी वही होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग जानते हैं यहाँ जो होता है a होता है, यहाँ जो होता है b होता है, यहाँ जो होता है c होता है, तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, a का मान 3 तो गुना 3 लिख देता है, गुना 3, और c का मान कितना 1/3, तो भैया जी ये 3 और 3 तो कट जाएगा, माइनस 2 का बी स्क्वायर ना, तो स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो डी का वैल्यू 0 ऑप्शन में है क्या सर। तो देख लीजिए, देखना आप लोग का काम बिल्कुल है, ऑप्शन पहला में ही आप लोग को दिख जाएगा। अगला सवाल दोस्तों सेम टू सेम ऐसा है, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा, इतना 2 को बता दिए, इसको तो जरूर कर लीजिए। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, यदि द्विघात समीकरण दे दिया है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 19 नंबर, यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। भैया जी मैंने बहुत बताया मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, d यानी कि विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो जाए, b का स्क्वायर मतलब कितना सर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k है,
c का मान कितना है 1 है बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू के, तो 4k बराबर 0। तो -4k और 16 उधर जाएगा तो -16, तो माइनस से माइनस कटिंग, के बराबर 16/4, इससे 4 बार में कट जाएगा। तो के का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा पूरा पूरी 4। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू 4 देख लीजिए कौन वाला है, के का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। तो 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देख लीजिए, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 का मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है दोस्तों 20 नंबर की द्विघात समीकरण x² - 3x और -10 का बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 5 में 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -5x और +2x और गुना कीजिएगा 5 दूनी तो 10 आ जाएगा। तो वाह क्या लिखे हैं सर, 5 में 2 जाएगा तो 3x हो जाएगा, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2 x में 1 x बच जाएगा, x बाहर निकाल लीजिए तो 5 बच जाएगा, इसमें क्या बचेगा +2 कॉमन आ जाएगा, 2 और 10 किसका पहाड़ा में आता है 2 का पहाड़ा में, 1 x बच जाएगा, -10 2 का पहाड़ा में 10 के बार में आता है 5 बार में आता है बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों एक बार x - 5 दोनों में है कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा x + 2 बराबर 0। तो एक बार x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और दोस्तों x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2 उधर जाके -2 हो गया क्लास। 5, -2 आंसर में है 5, -2 पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है -2, 5। सर आप 5, -2 बोले हम -2, 5 है भैया जी, 3, 2, 2, 3 एक ही होता है, तो उसी तरह से आप 5, -2 बोलिए, -2, 5 एक ही तो है। अगला सवाल, अब एपी में आ जाइए, चलिए एपी पढ़ते हैं। ठीक, देखिए एपी का पहला सवाल 21 नंबर का क्या बोल रहा है, 21 नंबर बोला 3, 1, -1, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सारबंतर डी होगा। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद भैया दिख रहा है ए बराबर 3, जो पहला होता है वही तो प्रथम पद होता है। सारबंतर मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, मतलब 1 में से 3 घटा दीजिए, आ जाएगा -2। ठीक है, तो आंसर हो गया -2। तो 3, -2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर 22 नंबर क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो हम मान लिए nवा पद शून्य है, nवा पद मतलब an बराबर 0, तो an का फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है जी, a + n - 1 इंटू डी, इतना बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान देखिए कितना 21 + n - 1, n ही तो हम लोग को निकालना है ना, क्योंकि कौन सा पद होगा तो n ही निकालना है। d मतलब सारबंतर, मतलब दूसरा में से पहला माइनस कर दीजिए, 18 - 21 क्या होगा -3 बराबर 0। तो यहाँ पर 21 प्लस माइनस से माइनस, तो -3n हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, मतलब माइनस से प्लस, और 3 एकम 3 बराबर 0। 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 बराबर -3 उधर जाएगा तो 3n हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 24/3 काट दीजिए 8 बार में कट जाएगा, तो n का वैल्यू दोस्तों हो गया 8 हो गया। ये हो गया 22 नंबर। 23 नंबर क्या बोल रहा है देखिए, बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। एपी में कितने पद है, 7, 13, 19, लास्ट में है 205। ठीक है, में कितने पद है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। आप लोग को पहला पद दे दिया है a बराबर 7, अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद an 205। ठीक है, और हमको d निकालना है, तो हम जानते हैं d कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला माइनस कर देंगे, मतलब 13 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 6। चलिए निकालते हैं, an बराबर कितना है 205, an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर 205। a का मान कितना देख लीजिए 7 प्लस n का मान निकालना है इंटू d का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 205। 7 है इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 6 इंटू n, 6n माइनस 6 एकम 6, उधर 7 माइनस कर दीजिए, 205 - 7, ये हो जाएगा 6n, और 205 में 7 जाएगा तो बचेगा 198। ठीक है, 198 और 6 उधर जाके जुड़ जाएगा, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 198 और 6 204/6,
ये कटेगा 6 × 18, 6 × 4 = 24, मतलब 34 बार में, मतलब n का वैल्यू 6 × 4 मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर कितना है 23 का 34 देखिए आंसर है ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्या देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही एपी से ही है। ये बोल रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 6 से विभाज्य प्रथम 40, पहला क्या हो जाएगा 6 खुद से विभाजित हो जाएगा, 12 भी 6 से होगा, 18 भी 6 से होगा, प्रथम 40 कहाँ तक 40th टर्म तक उसका योग निकालना है। तो हमको पता है a बराबर कितना 6, d बराबर कितना 12 माइनस 6 कर देंगे, मतलब दूसरा में से पहला माइनस करते हैं ना, और यहाँ पर 40th टर्म मतलब n दिया है। देखिए an नहीं दिया है, 40th मतलब 40वां पद दिया है, तो n बराबर 40। यहाँ सबका योग निकालने बोला है, मतलब Sn बोला है। Sn बराबर जानते हैं n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो n कितना है 40 है, तो 40/2 2a, तो 2 इंटू a की जगह पे 6 प्लस n - 1 मतलब 40 - 1 और d का मान कितना है 6। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर है, इसको काट दीजिए 20 बार में हो जाएगा 20, और यहाँ क्या होगा 2 × 6 = 12 प्लस 40 में गया तो 39 गुना 6, ठीक है, तो हो जाएगा 20 गुना यहाँ पर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट दे दीजिए 12 प्लस इसको 6 से गुना, 6 नाम 54 का 4, हाथ में रहा 5, 6 × 18 19 20 23, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20 और गुना इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 और 2, इसको गुना कीजिएगा 2 × 6 = 12 का 2, हाथ में रहा 1 2 4 8 1 9 2 2 4 4920 आंसर हो जाएगा। देखिए 4920 आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो वो समरूप होगा ही। आगे का 26 नंबर दोस्तों, 26 नंबर मैं पिछली वीडियो में ही बताया था सेट 1 में इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर नहीं बता रहा हूं दोस्तों। ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले सेट में बता दिया उस टाइप का क्वेश्चन इसमें उतना नहीं बताऊं, तो उसको खुद से मेहनत करके बनाइएगा 26 और क्वेश्चन में कमेंट में आंसर बोलिएगा। 27 में बोला यदि एक त्रिभुज के दो कोण कोई अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। कौन सा नियम है, दो कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज का दो कोण का, मतलब एंगल एंगल बराबर एंगल एंगल, मतलब ए ए, ऑप्शन नंबर सी सही। 28 नंबर, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, कौन वाला दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा कमेंट में। अगले सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको थोड़ा डाउट लग रहा है कि शायद क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर हो या तो समबाहु या फिर सर्वांग में, मुझे कोई डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, या क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है, तो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक, 30 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। भैया जी बोर्ड भर गया, मिटाना पड़ेगा। देखिए 30 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, मतलब एक समकोण है, मतलब ये कोण सी समकोण है, तो ये ए और ये बी, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इन दो भुजाओं का जोड़ इससे बड़ा होगा, मतलब AC प्लस BC AC से बड़ा होगा। ठीक है, या और ये तो दोस्तों समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, ये दोनों भुजाओं बराबर। हम लोग जानते हैं यहाँ लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर और ये दोनों भुजाएं समान है, AC बोलिए चाहे BC बोलिए, दोनों भुजाएं समान ही है, तो हम BC की जगह पे भी AC लिख सकते हैं ना, तो AC का स्क्वायर, BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। क्यों बराबर है सर, क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AC का स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो जाएगा और इधर AB का स्क्वायर, देखिए कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 31 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है, उसका स्पर्श रेखा एक बिंदु पर, यहाँ पर ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो एक बिंदु पर टच करेगा, यहाँ भी एक बिंदु पर टच करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी। जब स्पर्श रेखा खींचते हैं मतलब टेंजेंट खींचते हैं तो इससे पे एक बिंदु पर टच करता है। ठीक, ये 33 नंबर देख लीजिए दोस्तों, अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या बोला देखिए,
33 बोल रहा है एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई बिंदु P है से कोई एक वृत्त है, वहां से इसका स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, और बिंदु P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर। P की दूरी केंद्र से, यहां से केंद्र से कितना है 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, हम लोग जानते हैं केंद्र से जब कोई स्पर्श रेखा पर लाइन खींचते हैं तो वो लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। मतलब क्या है, इसको हम O मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब और आधार। तो हम लोग जानते हैं OP का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो OP मतलब 17, तो 17 का स्क्वायर। OQ मतलब वही त्रिज्या है ना, तो चलिए R लिख देते हैं, इसको हम R का स्क्वायर, और प्लस PQ मतलब कितना 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और बराबर R का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, 289 में 225 को माइनस कर दीजिए, ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू घटाइए, 9 में 5 गया तो 4, 8 में 2 गया तो 6, तो R बराबर कितना हो जाएगा 8। क्यों, 64 के बराबर 8 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बाहर में काम चल रहा है दूसरे रोड में, तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है आपको साउंड का प्रॉब्लम हो। 1 मिनट में खिड़की बंद कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों आवाज़ बहुत ज़ोर से है तो शायद थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है। हो गया 33, 34 भी दोस्तों इसी तरह का है। तो चलिए मैं आपको 34 बता देता हूँ। चौंतीस नंबर दोस्तों क्या बोला है कि TP TQ O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। कोई वृत्त है, ठीक है, TP और TQ, मतलब यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ T है। इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री, POQ इस तरह से, ये 110 डिग्री है, ठीक है। तो PTOQ बराबर ये 110 डिग्री, तो PTQ बराबर होगा PTQ। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये इस तरह का कोई बनता है तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, सीधा मानिएगा, क्योंकि ये दोस्तों 90 90 180 हो जाएगा। तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये 110 हो गया तो ये 70 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त के केवल डैश बिंदु पर परिच्छेद करती हो। कोई वृत्त की स्पर्श रेखा कौन होती है, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर परिच्छेद करती है। अभी तो सिखाएं आप लोगों को स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है। यहाँ भी देखिए स्पर्श रेखा है, सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 120 केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 36 नंबर 120 डिग्री त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 सॉरी पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लिख लीजिए, उसका आगे बैठाएंगे। थीटा कितना बोला है 120/360 तो है ही, पाई का मान 22/7। त्रिज्या दोस्तों बोल दिया यहाँ पर कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, मतलब क्या कहें आप लोगों, 12 या 36, तो उसको काट दीजिए 154 गुना कर दीजिए बटे 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको बनाइएगा। और कौन कौन बना पाता मैं देखता हूँ, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलेगा, मैं इसको बनाऊंगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको बनाइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अभी बताऊंगा ही। अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, तो दोस्तों अर्धवृत्त का कोई कोण बनता है तो वो समकोण होता है, ठीक है। जैसे ये अर्धवृत्त है और कोई भी यहाँ कोण बनाइएगा तो ये 90 डिग्री का, मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। 39 नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है। कितना नंबर 39 नंबर बोला ये वृत्त है, एक लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल दे दिया है तो दीर्घ का निकालना है। इसका त्रिज्या दे दिया r बराबर 7 और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है। कितना दिया इसका क्षेत्रफल, वो दे दिया आप लोगों का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग अगर वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको घटा दे तो ये दीर्घ वाला नहीं निकलेगा। हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा, तो वही करना है।
वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, त्रिज्या दिया हुआ है, उसमें से 12 को घटा दीजिएगा, आप लोग आंसर आ जाएगा। और अंतिम सवाल है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगा केंद्र पर 60 डिग्री कोण को आंतरित करती है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है, थीटा कितना है 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 इंटू, सॉरी ये 2 था ना, तो चलिए 2 लिख देते हैं, और इंटू आर। आर कितना है, आर कितना है 21, कटेगा 7 तिया 21, 1 से 1 0, 6 छुक 36, और 2 तिया 6 और 3 से 3 कटिंग, मतलब 22 आंसर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था कुछ आप लोगों का मैथ का सेट 2 का सॉल्यूशन, डिटेल में हर एक चीज। 1-2 क्वेश्चन दोस्तों मैंने नहीं बताया जो बहुत आसान था, जो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो बस कमेंट में सब लोग बोलिए कितना बना, जो नहीं बनाएगा वो भी कमेंट बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बना दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा आप लोग भी मदद करें, मतलब हेल्प, मतलब पढ़ें तभी नहीं यार नंबर अच्छा आएगा। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। और चलिए आप लोगों के लिए मैं एक करके हर एक वीडियो अपलोड करता ही रह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।